एक गरीबी में पलते हुए वो इतने बड़ी मकाम हासिल किए, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मेरा सर ऊंचा करके दिखा दी है। पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, लेकिन अब सब लोगों को खुश देख करके यकीन हो रहा है। चेहरे पर मुस्कान और मिठाई खिलाते लोग, जश्न मनाने की ये तस्वीरें हैं मुंगेर की। घर में सभी सदस्य बेहद खुश हैं। आज इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। खुश हो भी क्यों ना, घर की बिटिया ने पूरे राज्य में परिवार का नाम जो रोशन कर दिया है। एडवोकेट की बिटिया ने बीपीएससी एग्जाम में सफलता हासिल की है। सो घर के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। मुंगेर के पुरानीगंज में रहने वाले एडवोकेट राम गुलाम मिश्रा की छोटी बेटी दिव्या मिश्रा ने पहली ही प्रयास में बीपीएससी में सफलता हासिल कर ली है। बिटिया की सफलता पर दिव्या के माता पिता आज बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। एक गरीबी में पलते हुए वो इतने बड़ी मकाम हासिल किए, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी 3 बेटियां हैं, जो सबसे छोटी ये है जो दिव्या मिश्रा की है। बड़ी वाली अर्चना मिश्रा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है टीसीएस में, और दूसरी वाली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पीओ है। ये गलत बात है कि बेटा ही हर चीज कर सकता है, बेटियां ही सब कुछ कर सकती है। और मैंने शुरू से ही एजुकेशन के पीछे, इन लोग के पीछे दिया है कि हम बिक जाएं, मेरा जमीन मकान बिक जाए, लेकिन हम बेटी को पढ़ाएंगे किसी भी सूरत में, बगैर किसी खर्च का। कहीं से भी इसको तैयारी, दूर दूर तक हम लोग का औकात भी नहीं था कि इसको दिल्ली पटना में रख कर हम पढ़ाई करा सके, क्योंकि वो सा इनकम भी नहीं है ना ही सोर्स। तो ये लोग खुद जो है घर में ही पढ़ करके अपना ये मुकाम हासिल किए हैं। समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाएं, बेटा बेटी में फर्क कतई नहीं बूझे। मेरा सर ऊंचा करके दिखा दी है तीनों, कभी नहीं चाहते हैं कि लड़का ही हो हमको। दिव्या बचपन से क्या करना चाहती थी? इसका अभी जब बड़ी हुई है तब इसका शौक हुआ कि हम यही बीपीएससी करें, यूपीएससी करें। तो पहले सोची कि पहले इसी से शुरुआत करें, बीपीएससी से। स्कूल में भी सब दिन टॉप की है, एक सेक्शन में सारा सेक्शन लगा के इसका होता था। पढ़ाई जब ये करती थी तो आपको क्या कठिनाई मैंने करना पड़ता था इनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए? बस सिर्फ देख रेख करना, बहुत ज्यादा परेशान हमको कोई तीनों बच्ची में से नहीं किए, सिर्फ थोड़ा गाइड करना रहता था कि पढ़ना है, जाना है, और ज्यादा परेशान नहीं की है ये लोग हमको। टाइम पर खाना पीना? हाँ, टाइम तो खाना पीना सब देना वो तो मेरा काम ही था, स्कूल भेजना है तो मेरा काम ही था। कितने घंटे दिव्या पढ़ाई करती थी? कोई लिमिट नहीं था कितने घंटे पढ़ाई करना है, अपने हिसाब से अच्छे से खेल कूद के पढ़ाई की है ये लोग। वैसा नहीं कि बहुत परिश्रम दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, घर का काम भी करती थी। अपनी सफलता पर दिव्या भी बेहद खुश है। वो हर परिवार से अपनी बेटी को पढ़ाने की अपील कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स का है। सबसे पहले मेरी ग्रेजुएशन 2020 में हुई थी। उसके बाद लॉकडाउन के समय से मैं अपने घर में ही तैयारी कर रही थी और मैंने सेल्फ स्टडी करी है, और फिर यूट्यूब के डिफरेंट वीडियोस, चैनल्स, इन सब का बहुत योगदान रहा है। और टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने ज्वाइन करी थी, उसी से मुझे ये सफलता मिली है। शुरू से पढ़ाई कहाँ से की? मेरी शुरू से पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। मैंने 12th तक वहाँ पर पढ़ाई करी थी। उसके बाद 2017 में मैंने बीएचयू महिला महाविद्यालय से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया था और 2020 में वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैं घर से ही तैयारी कर रही हूँ। कौन सा रैंक हुआ है आपको, अब कौन सा पोस्ट मिला है? जी, मेरा 371 रैंक मुझे मिली है और म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रैंक मुझे मिला है। ये सफलता हासिल के कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, लेकिन अब सब लोगों को खुश देख करके यकीन हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। क्या शौक था? शौक कुकिंग और सिंगिंग का रहा है। स्कूल में भी मैं गाना गाती थी और उसके बाद से पढ़ाई का हमेशा से शौक रहा था मुझे, इसीलिए मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। हम लोग 3 बहनें हैं और मेरे पापा हमेशा से ही हमारी शादी के लिए लेकर टेंस नहीं रहे, हमेशा पढ़ाई को लेकर के ही टेंस रहे हैं। तो मेरी बड़ी दीदी जो कि एक इंजीनियर है, उससे ही हमेशा से प्रेरणा मिली कि पढ़ाई करना है, जॉब करना है। फिर मेरी दूसरी दीदी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, पीओ के पोस्ट पर, उसको देख करके मुझे मेहनत करने की और ज़्यादा
मुझे इंस्पिरेशन मिला, उसके बाद इन्हीं को देख कर के मैं भी पढ़ना सीखी। जैसा कि बिहार में है कि यहाँ पे एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट काफ़ी कम है और बहुत कम ही महिलाओं को ये चांस मिलता है अपना करियर परस्यू करने का। तो मेरी इस छोटी-सी जो सफलता मिली है उसको मैं सभी महिलाओं को डेडिकेट करना चाहूँगी और उन्हें ये कहना चाहूँगी कि सपने छोटे नहीं होते हैं, जो भी करना है बहुत मन लगा कर के करना है, चाहे अब लड़का हो या लड़की हो। सफलता सबको मिलती है अगर अच्छे से परिश्रम किया जाए तो। मुंगेर की दिव्या की सफलता ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। जरूरत बस इस बात की है कि उन्हें भी समान अवसर दिया जाए। दर्श न्यूज के लिए मुंगेर से मनीष कुमार की रिपोर्ट।